रहा। एक सॉरी सर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि 19 मेंबरान जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मानूं कि 20,000 रजिस्टर्ड मेंबर हैं हमारे पीवीएमसी के, तो उनका 0.09% बनता है। क्या जी जी, आप सुनने वालों को या देखने वालों को ये बता सकते हैं कि ये 19 मेंबरान की सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? मैं बताता हूँ। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है जिसमें मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान बार काउंसिल की तर्ज पे अब जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो हमारे पीवीएमसी एक्ट की सेक्शन 3 के अंडर है। और इसके जो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और फिर एग्जेक्टिव कमेटी है। मैं आपको एक छोटी सी अभी बात बता दूं, अभी की मैं बात बताता हूँ। मैं पहले बता दूं कि 19 में, अच्छा, जो पहली इलेक्शन, जो पहली मीटिंग होती है काउंसिल की, मैं जरा लोगों को बताना चाहता हूं। जो पहली मीटिंग होती है उसमें 3 एजेंडा आइटम होते हैं। 1, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। एंड थर्ड, इलेक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ द काउंसिल। ये जो एग्जेक्टिव कमेटी होती है ये 7 मेंबर्स पे होती है और ये विद इन मेंबरान होती है। और इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। दिस मीन आपने 5 मेंबरान का इसमें से चुनाव करना है। अब जरा तवज्जो फरमाएं आप, और सुनने वाले भी तवज्जो फरमाएं। इस वक्त जो आपकी प्रेजेंट एग्जेक्टिव कमेटी है ये है तो 7 मेंबरान में, मगर इसमें से एक मेंबर भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं है। 4, अच्छा, हमारी जो कंपोजिशन है ना उसमें 4 मेंबर हैं पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल से। पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन को तो मैंने पहले ये क्रेडिट दे दिया कि उसने इसको जन्म दिया। मगर मेरी समझ से बाहर है कि एग्जेक्टिव कमेटी में चारों के चारों पीवीएमए के जो मेंबर हैं वो उसके एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर हैं, और एक जो है हमारे जो डीजी हैं केपीके के वो मेंबर हैं। मेरा ये सवाल है इस वक्त पीवीएमसी की मैनेजमेंट से, ये कितने दुख की बात है कि एग्जेक्टिव कमेटी जो कि एक एजुकेशनल बॉडी की है उसमें एक भी बंदा एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से नहीं है। रब्बानी साहब अगर सदर हैं तो उनको आप ना गिने, उनको आप ना गिने। यानी 7 में से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं है। यानी इसमें एक बंदा भी वेटनरी एजुकेशन के अदारे से नहीं है। और ये आपकी पीवीएमसी की एग्जेक्टिव कमेटी है। अब आप बताएं तालीम का मियार का क्या होगा और फिर काउंसिल कहाँ जा रही है। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि इसमें एकेडेमिया से लोग एग्जेक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। मैं जब एक्ट पढ़ रहा था तो मैंने उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 पढ़ा। जी तो जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका इस चीज़ के ऊपर ग्रिप भी है और आप उन पाइनियर्स में से हैं जिन्होंने इन चीज़ों की बुनियाद रखी। ये जी। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 वो है कि जिस वक्त 96 में आपके पाकिस्तान में जो अदारे वेटनरी की एजुकेशन दे रहे थे उन अदारों में उनको शामिल किया गया। मगर उसमें बड़ी हैरत अंगेज बात है, मुझे आज तक नहीं पता चली कि जनाब पोस्ट ग्रेजुएट जो इंस्टीट्यूट है कराची का वो कैसे शेड्यूल 1 में शामिल हो गया, एक बात। और दूसरा, आज तक उस अदारे से एक बच्चे की भी हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की, आज तक मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। तो वो कैसे शामिल हो गया? कैद आजम यूनिवर्सिटी उसमें शामिल है, पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक यूनिवर्सिटी है। उसकी उसकी जो है एमफिल और एमएससी उसमें शामिल है। मगर ये 4 अदारे हमारे उसमें शामिल थे, फैसलाबाद का, लाहौर का, टंडोजाम का और पिशावर का, ये थे। और अब ये 2016 में उसमें एक अदारा सिर्फ शामिल हुआ है 22-23 साल में, वो है रफा वेटनरी कॉलेज, वो जो लाहौर में है, उसको शेड्यूल 1 में शामिल किया। हम्म। अच्छा, आप ये बताएं कि शेड्यूल 1 में शामिल होने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पिछले 30 साल के अंदर सिर्फ एक इदारा शामिल हुई और बाकी तमाम इदारे क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ऐसा क्या इस इदारे के अंदर खसूसियात थी कि जो बाकी इदारों में नहीं थे, जो 30 साल के अंदर सिर्फ एक इदारा जो है वो शामिल हुआ शेड्यूल 1 के अंदर? आपका जो पहला पार्ट है कि इस अदारे में क्या इतनी खास बात है, तो मैं बड़े अदब से ये कहूँगा कि इसका जवाब तो ज़रूर आप पीवीएमसी के सदर साहब से लें, क्योंकि उन्होंने ही इस अदारे की पहली इंस्पेक्शन की थी और फिर ये पीवीएमसी ही इसका जवाब दे सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि शेड्यूल 1 में शामिल होने का मसला क्या है। शेड्यूल 1 में ये है कि जिस वक्त आप कौंसल ये समझ ले कि इस अदारे में, ये जो, एक बात सुन लें कि शेड्यूल 1 में जो भी अदारा आएगा वो डीवीएम की बेस पे आएगा ना, डायरेक्ट वो एम फिल तो पी में नहीं आ सकता।
तो उसकी जो कम से कम मुद्दत है उसको शेड्यूल 1 में आने की, ये बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, वो है 4.5 साल। 4.5 साल से कम अरसे में कोई अदारा, कोई कॉलेज, कोई फैकल्टी शेड्यूल 1 में शामिल नहीं हो सकती। मैं 4.5 साल मैंने क्यों कहा है कि 4.5 साल का है कोर्स वर्क और आखिरी सेमेस्टर है इंटर्नशिप। तो अगर कौंसल ये महसूस कर ले कि 4.5 साल में उसने चीजों को वेरीफाई कर लिया, मैं दोबारा कह रहा हूं वेरीफाई कर लिया है, 4.5 साल उस अदारे ने परफॉर्म किया है और हर लिहाज से वो कौंसिल के मेयार पे पूरा उतरा है 4.5 साल में, तो वो 4.5 साल के बाद ये होता है कि फिर वो अदारा लिखता है फेडरल गवर्नमेंट को, वो कौंसिल को नहीं लिखेगा, वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखेगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कौंसिल को वो रिक्वेस्ट भेजेगी और फिर कौंसिल उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी कि ये अदारा इस वक्त शेड्यूल 1 में शामिल होने का मजाज है या नहीं है। मगर 4.5 साल से कम, इसका मतलब ये है कि आपने अगर किसी अदारे को परमानेंट एक्रेडिटेशन देनी है तो उसके लिए आपने लाजमन 4.5 साल उसको ऑब्जर्व करना है, उसको एग्जामिन करना है और उसको सरप्राइज विजिट करने हैं, डिफरेंट इंस्पेक्शंस करनी है और फिर 4.5 साल के बाद आप उसको परमानेंट एक्रेडिटेशन देंगे तो फिर वो शेड्यूल 1 में जाए।